हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है बसंत पंचमी का पर्व। बसंत पंचमी पर्व पर, बसंतोत्सव पर हमारी तरफ से, इंद्राक्षी धाम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन, आज का हर क्षण माँ शारदा की कृपा से आपको ज्ञान की प्राप्ति कराए। सभी के जीवन में सुख संपत्ति आए, सभी के जीवन में ज्ञान के प्रकाश, सभी के जीवन में धन, वैभव, उन्नति, प्रगति की प्राप्ति हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आइए आज का पहले पंचांग पढ़ते हैं और फिर हम माँ सरस्वती से जुड़ी कुछ बातें आपसे करेंगे। 16 फरवरी सन 2021 दिन मंगलवार, माघ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि पंचमी, नक्षत्र रेवती, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। आज रेवती नक्षत्र भी है और ये रेवती नक्षत्र गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आता है। आज जन्मे जातक जहाँ गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आएंगे वहीं माँ शारदा की कृपा के पात्र भी बनेंगे। क्यों? बसंत पंचमी है, बागेश्वरी जयंती है। माँ सरस्वती का आज पूजन पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में ज़रूर मनाया जाता है। जिन्हें मालूम है उन घरों में बहुत अच्छे से माँ शारदा को विराजा जाता है और भगवती शारदा का पूजन किया जाता है। गणमूल नक्षत्र आज भी है और कल भी है। कल कुछ गणमूल नक्षत्र की चर्चा आपसे विशेष हम कर लेंगे। आइए, आज भगवती का पूजन बहुत अच्छे से सब करना। माँ भगवती को पीले कपड़े के ऊपर, आसन के ऊपर विराजमान करके धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल आदि अर्पण करना। आज के दिन मीठा चावल भगवती को भोग लगाना। आज के दिन भगवती को सफ़ेद रंग के मिष्ठान का भोग लगाना, गन्ने का, ईंख के लावे का बड़ा शुभ माना जाता है। आज के दिन भगवती को खुशबूदार श्वेत पुष्प चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। आज के दिन बच्चे को पहला अक्षर लिखवाना, शुरुआत कराना विद्या पढ़ाई की बहुत अच्छा माना जाता है। आज के दिन माँ शारदा के विभिन्न स्तोत्र मंत्रों को पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन जप, तप, यज्ञ, दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। आज के दिन किसी भी मंत्र की सिद्धि को आप कर सकते हैं। आज के दिन किसी विशेष शुभ कार्यों को करना भी बहुत अच्छा रहता है। कोई मुहूर्त आपको निकट में ना मिल रहा हो तो आज के दिन नींव पत्थर रखना, भवन का निर्माण शुरू करवाना और अनेकों ऐसे कार्य। आज के दिन वाहन खरीदना, आज के दिन वस्त्र लेना, आज के दिन किसी नए काम की शुरुआत करना, किसी उद्योग का आज के दिन प्रारंभ करना भी शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी पे हमेशा ध्यान रखना, जब कोई मुहूर्त ना मिले तो वो कार्य बसंत पंचमी से प्रारंभ किया जा सकता है। आज माँ शारदा संगीत की देवी, विद्या की देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती पिंडी के रूप में विराजती माँ भगवती सबको शुभ आशीष देती हैं। घर घर में आज भगवती के नाम की जोत जलाई जाती है और बिहार में और अनेकों प्रांतों में तो बहुत विशेष रूप से भगवती का पूजन किया जाता है। करना चाहिए। धन से बड़ा ज्ञान है। जिस घर में ज्ञान नहीं, धन कितना भी हो, उस घर के लोग धनवान तो कहला सकते हैं लेकिन विद्वान नहीं कहला सकते। विद्वान में और धनवान में बहुत फर्क होता है। धनवान में पावर तो होती है लेकिन विद्वान का जो आदर है वो सब जगह होता है। तो इसलिए
हमने सरस्वती विशेषांक जो बनाया, बसंत पंचमी विशेषांक बनाया था, उसे आप ध्यान से हमारा सुन लें। जो हमने बसंत पंचमी का 1-2 रोज़ पहले दे दिया था, बसंत पंचमी विशेषांक, उसे सुने। जिन्होंने पूजा आदि ना की हो उसे सुन करके कर लें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ज़्यादा ना कुछ हो सकता है मेरी वीडियो ये शाम को देख रहे हों, तो आपके घर में दुर्गा जी का कोई चित्र हो, भगवती काली का कोई चित्र हो, उन्हें ही माँ शारदा, क्योंकि ये एक ही रूप है, उन्हें शारदा का रूप समझते हुए धूप दीप फल फूल अर्पण करें, नमन करें। ओम एम वाण्ये स्वाहा, अनेकों सरस्वती के मंत्र हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। नहीं तो जो भी मंत्र आप पढ़ते हैं उसी मंत्र को शारदा का आशीर्वाद समझ करके पढ़ें। भगवती का नाम भाषा भी है, भगवती का नाम शारदा भी है, गी भी है, ब्राह्मी भी है। भगवती अनेकों नामों से माँ सरस्वती जानी जाती हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवती का जिक्र है, देवी पुराण में भी भगवती का जिक्र है, मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती में भी भगवती का जिक्र है। और जो लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ तीनों पिंडियों के दर्शन होते हैं, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती होते हैं ना। तो भगवती सरस्वती जो हैं, ये विशेष रूप से ज्ञान के ऊपर इनका आधिपत्य है। और जब ये ज्ञानवान बनाती हैं ना, तो व्यक्ति धनवान नेचुरल बन जाता है। जिसके पास ज्ञान की कमी नहीं, उसके पास धन की भी कमी नहीं है ना। और एक और बात बताएं, लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की चोरी नहीं होती। यानी कि धन को चोर चुरा सकता है, लेकिन आपके ज्ञान को कोई संसार का चोर नहीं चुरा सकता। जो ज्ञान आपका है वो आपका ही रहेगा। जितने भी सिंगर हैं, गायक हैं, उन्हें माँ सरस्वती का अनुकंपा चाहिए। जितने भी सीए हैं, जितने भी वकील हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी शिक्षक हैं, कोई किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हर क्षेत्र के व्यक्ति को ज्ञान चाहिए। बिन ज्ञान के आप कुछ नहीं कर सकते, शिक्षा नहीं ले सकते आप। व्यक्ति में और पशु में क्या फ़र्क है भाई? व्यक्ति ज्ञानवान होता है, और जो व्यक्ति ज्ञानवान नहीं, उसे लोग क्या कह देते हैं, ये तो पशु के समान है। तो इसीलिए ज्ञान सर्वोपरि है। और एक खुशखबरी, आज से माँ ऋतंबरा का ध्यान करते हुए सबके लिए दीक्षा के सेट हम भेजना शुरू कर रहे हैं। जिन जिन लोगों के लिए दीक्षा के लिफाफे हमारे पास पहुँचे हैं, सबको भेजना प्रारंभ कर रहे हैं हृदय से। और आप इंद्राक्षी धाम से मेरे साधकों हृदय से जुड़ना, जो दीक्षा से जुड़ रहे हैं, ये बात मैं आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से कहते आ रहा हूँ। पिछले 2-3 वर्षों से दीक्षा हमने बंद की हुई थी। ऐसे ऐसे हमारे साधक हैं, मैं सब जानता हूँ, जो कई वर्षों से दीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे। माँ बागेश्वरी की कृपा से आज वो दिन आ पहुँचा है कि जिसमें आपके लिफाफों में हमने दीक्षा सेट आज रखवा देने हैं, और आपको धीरे धीरे अपने हिसाब से मिलते जाएंगे। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, और उन चीज़ों को अच्छे से, उन मंत्रों को गोपनीय रखना, ताकि आपकी विद्वत्ता बढ़े, गुरु और शिष्य के बीच में प्रेम उत्पन्न हो और एक एकीकरण पैदा हो। इंद्राक्षी धाम आपके लिए हम शीघ्र से शीघ्र तैयार कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत लोग हमें कोई जन्म पत्रिका के रूप में शुल्क देते हैं, कोई अपॉइंटमेंट के रूप में देते हैं। तो आज आपसे मन की बात कहें, जो आपका शुल्क हमें मिलता है, ये अनेकों रूप में आश्रम के काम आता है। और हमारे ऐसे भी बहुत परिजन हैं, ऐसे भी हमारे बहुत चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं कई बार शुल्क की वजह से हमसे नहीं मिल पाते हैं। तो आगामी समय में आश्रम में हम कुछ आप सबके लिए विचार कर रहे हैं, ताकि ईश्वर की कृपा से आपका प्रेम हमें चाहिए। हम आपको अपने से जुदा नहीं कर सकते, है ना। तो आप चिंता मत करना, बहुत शीघ्र हम आश्रम में कोई ऐसी गतिविधि
आप सबके लिए करने वाले हैं। आने वाले समय में अनेकों प्रकार के सेमिनार, सत्संग, आध्यात्मिक पूजा, आध्यात्मिक कर्मकांड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सहयोग से प्राप्त होंगी और भगवती की कृपा से प्राप्त होंगी। आप आते रहें। इंद्राक्षी बहुत बड़ा रूप है भगवती का। इंद्राक्षी रोगों का शमन करती हैं, रोगों का विनाश करती हैं और माँ इंद्राक्षी की कृपा से ही हम अपने रोगों से लड़ पाते हैं। खैर, आज बसंत पंचमी का पर्व है, बहुत अच्छे से कीजिएगा, बहुत अच्छे से मनाइएगा। अपने घर में कोई सिंपल यज्ञ भी कर सकते हैं, गायत्री के मंत्र से, सरस्वती के मंत्र से, किसी भी मंत्र से। और किसी मंत्र को आप जागृत करना चाहते हैं तो आज के दिन उस मंत्र को आप जागृत भी कर सकते हैं, यानी कि पहले एक माला का जप कर लें और फिर एक माला का हवन कर लें। आज पूरे दिन भर चलते फिरते मैं बड़ी अद्भुत चीज़ बता रहा हूँ। मन ही मन एम एम एम, इस बीजाक्षर मंत्र का ध्यान करना। देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर हमने लिखा है ना, ए एनक एम। इसे आप एंग भी पढ़ सकते हैं, इसे आप एम भी पढ़ सकते हैं। समझ में आया? एम जो है ये सरस्वती का बीजात्मक लघु मंत्र है। हिरिम सम्मोहनकारी मंत्र है, लक्ष्मी के रूप में भी प्रयुक्त होता है और सरस्वती के रूप में भी होता है। जैसे क्लीम महाकाली के रूप में प्रयुक्त होता है। कालिदास जी ने भगवती काली की साधना शारदा के रूप में ही करके ज्ञान की प्राप्ति की। समय समय पर अनेकों ऋषियों ने माँ शारदा की से आशीर्वाद लिया और ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपको भी ज्ञान प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त होना ही ज्ञान प्राप्त होना है, ज्ञान प्राप्त होना ही मोक्ष प्राप्त होना है। मोक्ष कब होता है? जब व्यक्ति को समस्त प्रकार के ज्ञान का अनुभव हो जाता है, जरा जन्म से परे हो जाता है, मृत्यु जन्म से उसकी आत्मा परे हो जाती है। खैर, बस बहुत अच्छे से सब कुछ करना, चलते फिरते उठते बैठते आज एम 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 या ओम एम सरस्वती नमः, ओम एम सरस्वती नमः, इस मंत्र को जपते रहना। कटोरी में जल रखना, थोड़ा बहुत जो भी मैंने विशेषांक में मंत्र बताए हैं वो पढ़ के बच्चों को जल पिला दें, बच्चों की विद्या का विकास होगा। आगे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, लगे बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं फैसला कर पा रहे हैं पढ़ाई को लेकर के अच्छे से, आज से ही सरस्वती का मंत्र उनसे शुरू करवा देना। वो ना कर सके तो उनके लिए माँ पिता बहन कोई भी उनके लिए थोड़ा बहुत करे, जल रखे। बच्चे को दूध भी दें, ओम एम सरस्वती नमः बोल करके दें। पानी दें तो ऐसा बोल करके दें जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। भोजन बना रही हैं, रोटी बना रही हैं बच्चे के लिए, तो एम 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 या ओम एम सरस्वती नमः, जो भी सरस्वती का मंत्र जप सकती हैं वो जपते रहा करें, ताकि आपके बच्चे के अंदर विद्वंता आए। जैसा कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हमारे जो पंचकोश शरीर के अंदर होते हैं, मनोमय आनंदमय, जो भी हमारे ये कोश हैं, उनके ऊपर एक दिव्य प्रभाव आता है जब किसी मंत्र पूरित जल को हम पीते हैं, दूध को पीते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। चलो अब ज़्यादा समय आपका नहीं लेते। सरस्वती महापूजन में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हमारे ख़ास तौर से छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, व्यूअर्स हैं, सबको घर में ज्ञान की उत्पत्ति हो, वैभव की उत्पत्ति हो। माँ शारदा जगजननी, माँ इंद्राक्षी सबको कृपा का पात्र बनाएं। और जो दीक्षा से संस्थान से जुड़े हैं वो हमेशा हमेशा के लिए लाभान्वित हों और भगवती शारदा उन्हें अपने वरद आशीर्वाद से अनुग्रहित करती रहें। ऐसी शुभकामना हम सबके लिए करते हैं। बाकी आप हमारा बसंत पंचमी विशेषांक देख लें, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से समझ में आ जाएंगी। आइए साधकों, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। जगजननी माँ इंद्राक्षी को शारदा के रूप में हम भजते हैं। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी
बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाङ्कालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, माँ भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बस साधको ज़्यादा कुछ न कहते हुए जितना भी आपसे बन पड़े, पीला तिलक लगाना, पीला वस्त्र पहनना आज के दिन बड़ा शुभ रहता है। और भगवती का जो मैंने मंत्र बताया, ऐम ऐम, आप बहुत ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो केवल लेटे लेटे मुझे सुन रहे हैं, बैठे बैठे मुझे देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। घर में ऐसी बहुत महिलाएं भी हैं जो पूजा नहीं कर पाती हैं, न कर पाते हैं। कोई बात नहीं है, मन न दुखाना, अफसोस न करना। सब भगवती आगे आगे माँ शारदा ही लक्ष्मी का रूप बन जाएंगी, माँ शारदा ही महाकाली का रूप बन जाएंगी। माँ इंद्राक्षी आपके समस्त कार्यों को पूर्ण करेंगी, आप चिंता न करना। आज ऐम ऐम मंत्र का जप बच्चों करते रहना। ओम सरस्वती नमः। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.